दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोजीशन पर न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है। ग्रुप ए की पोस्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस पर है, बाकी सभी पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की है। और हमारा कंप्लीट फोकस इस वीडियो में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पर रहेगा, क्योंकि इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे ये पे लेवल दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि एलडीसी की टोटल 9 पोस्ट आई है, कुक की 2 पोस्ट आई है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट आई है, बाकी सभी में यहाँ पे एक एक पोस्ट यहाँ पे आई है। ये जो पोस्ट आई है ये है पोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से आई है। अब आपका जो एग्जाम होगा वह यूनिवर्सिटी पंजाब में भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है बठिंडा या गोडा, यहाँ पर भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन एग्जाम आपका पंजाब स्टेट में ही रहेगा। यहाँ पे ये सब जानने की आपके लिए जरूरत नहीं है। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पर डिस्कशन किया जाएगा। इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट 9/12/2025 रखी गई है, यानी 9 दिसंबर 2025 तक शाम के 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपका फरवरी तक हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे जो लिंक है, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी नॉन टीचिंग पोस्ट का, ये लिंक दिया हुआ है। और अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन एंड सिलेबस सभी कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्टली आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो जर्नल इंस्ट्रक्शन, एसेशनल इंफॉर्मेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। गाइज जो इसका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है, यानी यहाँ पे जो लास्ट डेट दी हुई है 9/12/2025 से ही आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन एवं एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, तो वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हो। थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है, इफ एनी एप्लीकेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, he and she will be required to apply online separately for each post by depositing fee 600 रुपीज। देखो गाइज इसमें जो फी रखी गई है वह 600 रुपीज है। जो फी है जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पे एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है। अगर आपको 2 फॉर्म यानी 2 पोजीशन के लिए अप्लाई करना, तो आपको अलग से फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये ध्यान में देने वाली बात है। अब ग्रुप ए पोस्ट के लिए ओनली यहाँ पे इंटरव्यू होगा। बाकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट एंड गाइस स्किल टेस्ट होगा। डिपेंड करेगा यहाँ पे जो स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट जिस पोस्ट के लिए है उसके लिए ही होगा। बाकी यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट दिया है ग्रुप एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। देखो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर आपके होंगे। पेपर 1 पहले एमसीक्यूज होगा, इसमें 100 नंबर आएंगे आपके। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 ही आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर एक क्वेश्चन को कैरी करेगा, या एक क्वेश्चन एक नंबर को कैरी करेगा। पेपर 2 जो होगा उसमें 5 to 10 क्वेश्चन आएंगे। डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। पर ध्यान रहे एक क्वेश्चन यानी हम यहाँ पे डबल ही क्वेश्चन आएंगे। सपोज करो 10 क्वेश्चन आए तो उसमें से 5 करने होंगे, और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 20 नंबर का होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही सेपरेटली यानी अलग अलग जो है जनरल कैंडिडेट को 50% नंबर लेके आने हैं। यानी पेपर 1 में भी 50 नंबर, पेपर 2 में भी 50 नंबर, बाकी अदर को 45 नंबर दोनों पेपर में अलग अलग लेके आने हैं। बाकी यहाँ पे ये सब डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जो स्किल टेस्ट होगा इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा पेपर 2 के बेस पे। अब यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में लिखा है, दोज कैंडिडेट हु आर फाउंड इलिजिबल who qualify the written test only paper 2 shall be called for skill test। जो कैंडिडेट पेपर 2 में क्वालिफाई करेगा उनको यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वह ओनली जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको क्वालिफाइंग करना है। फिर यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होगी, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होगी यहाँ पे दिया हुआ है, द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट क्वालिफाइड करेगा उन्हीं को मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। लेकिन पेपर 2 के बेस पर ही यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। ध्यान रहे पेपर 2 के बेस पर, पेपर 2 पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ग्रुप ए के बारे में बात नहीं करेंगे। एवं गाइस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में बात करते हैं। इसके लिए भी पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव होगा और ये होगा, ये सब यहाँ पे दिया है।
अब यहाँ पे जो है हु क्वालिफाई स्क्रीन टेस्ट पेपर 2 जो है इसके लिए शायद यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू है तो उसको लिए इंटरव्यू की कॉल यहाँ पे आ जाएगी। बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। अगर आपको किसी भी तरह कास्ट का कंसेशन चाहिए या फिर किसी भी चीज का कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर का कास्ट का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो SC ST वाले हैं उनको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वे सभी सर्टिफिकेट देने हैं, अदरवाइज आपको कास्ट का कंसेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और रेज करते हैं स्टूडेंट कि हम जो ST SC में एक एक पोस्ट है, जनरल में 5 से 7 पोस्ट आती है, क्या हम जनरल के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए? देखो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, अगर आप जनरल में अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कास्ट का कंसेशन नहीं मिलेगा, एज ए जनरल कैंडिडेट ही आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एज का भी क्राइटेरिया का बेनिफिट मिलेगा, जो है क्वालिफाइंग मार्क्स का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे दिया है, वर्किंग आवर जो रहेंगे यानी वर्किंग डे रहेंगे यहाँ पे 6 डे, और ए वीक में आपके यानी जो है आपकी 8 आवर की ड्यूटी रहेगी और 6 दिन आपकी ड्यूटी रहेगी और एक दिन आपका ऑफ रहेगा, वही जो यूनिवर्सिटी का संडे ऑफ रहता है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे दिया है, टर्न ओवर 200 करोड़। भाई यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर किसी कैंडिडेट के पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, लेकिन वह एक्सपीरियंस प्राइवेट कंपनी में है, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में है और वह अप्लाई करना चाहता है तो ध्यान रहे प्रूफ ऑफ एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ का, उसका फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट आपकी मतलब उस कंपनी की होनी चाहिए, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे यही दिया हुआ है। अब एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, प्लीज डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ दी ऑनलाइन। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म की किसी भी तरह की कोई हार्ड कॉपी नहीं देनी है। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो रिक्रूटमेंट सेल जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब WPO गोंडा और डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में आप जो मेल आईडी है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि हम फर्स्ट जो इसका ये है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये लेवल ये ग्रुप ए का है, इस पर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। ग्रुप बी पर हम डायरेक्टली स्विच करेंगे। ग्रुप बी में जो प्राइवेट सेक्रेटरी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशन पर पोस्ट आई है, यह लेवल 7 की आपकी सैलरी मिलेगी। हालांकि इन सभी पोस्ट के लिए आपकी ज्वाइनिंग जो है वह 2026 में होगी, तो लेवल 8 CPC आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट और 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर यूनिवर्सिटी या प्राइवेट में काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन हिंदी और इंग्लिश में आपकी स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी होनी चाहिए, और टाइपिंग 35 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपीरियंस को यहाँ पे फोकस किया गया है, तो एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। ऑन डेपुटेशन बेसिस पर भी है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। सेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, इसमें भी आपकी 35 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए। लेवल 7 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास 6 साल का ये कोई लेवल 6 और गाइज 8 ईयर का एज ए UDC एक्सपीरियंस लेवल 4 पे होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट पे होना चाहिए इन लेवल 6 में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर बताया 200 करोड़ की कंपनी के टर्नओवर में आप काम कर रहे हो तो आप इसमें प्राइवेट का भी एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी आई है। यहाँ पे बैचलर डिग्री आपसे मांगा है और यहाँ पे स्टेनोग्राफी आपसे मांगी है। स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक में होनी चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज ए स्टेनोग्राफी और इक्विवेलेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट में काम किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, असिस्टेंट में यहाँ पे जो है 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एज ए UDC एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि लेवल 4 की सैलरी पे रहता है। बाकी अदर जो है आपका जो प्राइवेट में एक्सपीरियंस है सेम इक्विवेलेंट है कंपनी का जो 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, 32 साल से नीचे होना चाहिए। ये अभी ग्रुप सी की पोस्ट स्टार्ट हो गई है। लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें बैचलर डिग्री बायोलॉजी लाइफ साइंस विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, आप जब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी के बारे में बात करेंगे, 32 साल की यहाँ पे 32 साल से नीचे एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन साइंस टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में बात करेंगे। इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी। 12वीं पास इसमें होना चाहिए। 12वीं के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। कुक के बारे में बात करेंगे। कुक की एज जो है 30 साल से नीचे होनी चाहिए। 10वीं के साथ साथ 2 साल का आपके पास कुकिंग का या कैटरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप या फिर गेस्ट हाउस का एक्सपीरियंस या फिर आपके पास किसी होटल, रेस्टोरेंट या कहीं सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें 2 क्वालिफिकेशन है। पहले में 12वीं साइंस से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वालिफिकेशन में 10th पास आपका होना चाहिए साइंस साइड से, और गाइस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल यहाँ पे कुछ खास नहीं है। लिंक एंड गाइस पीडीएफ सभी कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।